चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हालांकि बंद तो नहीं की गई है, लेकिन ऑफिशियली इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अब नया नाम आ गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तब आपको बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल्स के काउंटर में और सड़क पर जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं, बैनर लगे होते हैं, उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर इसका नाम बहुत ही जल्दी चेंज कर दिया जाएगा। चिरंजीवी नाम गायब हो जाएगा और नया नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। योजना पूरी की पूरी वही है चिरंजीवी वाली, बस नाम इसका चेंज कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में मैं दोनों योजनाओं का कंपैरिजन करने वाला हूँ, आयुष्मान भारत योजना वर्सेस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इन दोनों योजनाओं के फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा, इसी के साथ इसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी बताऊंगा, और इनमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताऊंगा, और इन दोनों योजनाओं में से आपको किस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है और इसमें 5 लाख तक का फ्री में इलाज करा सकते हैं, पूरे 5 लाख का, और पूरे भारत में किसी भी हॉस्पिटल में आप जाकर इलाज करा सकते हैं अपना। तो यह पूरे भारत में चलती हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप भारत के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकते हैं, न कि सिर्फ राजस्थान या फिर किसी भी एक स्टेट में। और रही बात इसकी कमी की, तो देखिए इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि यह कार्ड सभी लोगों के तो बन नहीं रहा है। यह कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के बन रहा है जिनका सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की लिस्ट में नाम है। यानी कि 2011 में एक जनगणना हुई थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना। और इस योजना के अंतर्गत जो भी गरीब तबके से आते हैं, जिनको फ्री में इलाज की ज़रूरत होती है, उनके नाम लिखे गए थे, और आज भी उन्हीं लोगों के ये कार्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना आज पूरे के पूरे 13 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जो 2011 में गरीब था वो आज 2024 में भी गरीब हो। तो कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करना चाहिए और नए लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनको तो एटलीस्ट उनका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें सुधार करना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनको भी जोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें है ना पूरे 25 लाख तक का फ्री में इलाज करा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर बीमारियां भी ऐड की गई हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल भी ऐड किए गए हैं इसमें। तो यह योजना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान में। तो कहाँ पर 25 लाख है और कहाँ पर 5 लाख है, पूरे 20 लाख का ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे बड़ी खास बात ही इसकी ये है कि इसमें 25 लाख का इलाज है, इसीलिए यह योजना इतनी फेमस भी हुई है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी वापस ये है कि इसमें क्या होता है कि 2 कैटेगरी होती है, एक फ्री वाली कैटेगरी, दूसरी पेड वाली कैटेगरी। तो पेड वाली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको गेहूं वगैरह नहीं मिलते हैं, NFSA में शामिल नहीं होते, जो संविदा कर्मी के रूप में काम नहीं करते हैं, वो पेड वाली कैटेगरी में आते हैं। वो 850 रुपये देकर ही इस योजना में जुड़ जाते हैं, और उनको एक पॉलिसी मिल जाती है पूरे 1 साल की। तो कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर पॉलिसी दिखाकर अपना फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो भी राजस्थान में। और दूसरी कैटेगरी है फ्री वाली। तो फ्री वाली में क्या होता है कि जो NFSA वाले होते हैं, जिनको गेहूं मिलते हैं 2 रुपये किलो, और जो संविदा के रूप में काम करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही इस योजना में शामिल हो जाते हैं। ऑटोमेटिक उनका रजिस्ट्रेशन, उनका जो स्टेटस होता है वो यस दिखाता है कि हाँ आप इस योजना में पहले से हो, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, और वहाँ पर मेडिकल स्टाफ वाले लाते हैं कि भाई कार्ड लेके आओ, पॉलिसी लेकर आओ। तो पॉलिसी उनके पास होती नहीं है। ई-मित्र के पास जाते हैं तो वो बता देता है कि इसमें पॉलिसी मिलती नहीं है, आप ऑटोमेटिक इस योजना में शामिल हो, आप जन आधार कार्ड लेके जाओ। तो यहाँ पर दोनों साइड में कन्फ्यूजन रहता है। जो मेडिकल स्टाफ वाले होते हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि ये है कि नहीं, और जो पेशेंट होता है उनको भी पता नहीं चलता कि ये है कि नहीं है। तो और बात भी सही है इसमें, क्योंकि कार्ड वगैरह मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सरकार को बहुत ही जल्दी इस पर कार्ड बना देने चाहिए। फ्री वाला कैटेगरी, पेड वाली कैटेगरी हो, कैटेगरी कोई सी भी हो, लेकिन सबको कम से कम एक कार्ड तो देना ही चाहिए, ताकि उनको भी हाँ सेटिस्फेक्शन रहे कि भाई हमारे पास कार्ड है, और वो दिखा तो सके कम से कम। तो यहाँ पर मैंने इसकी कमी भी बता दी। अब बात करते हैं दोनों योजनाओं में कौन सी योजना बेहतर है। तो देखिए, दोनों योजनाओं के अपने अपने फायदे हैं, दोनों योजनाओं के फायदे और कमियां तो बता ही दी है। तो आप खुद ही जजमेंट ले लीजिए कि कौन सी योजना बेहतर है। अब बात करते हैं कि आपको किस में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना है, उसमें नए लोगों के तो नाम जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक आर्थिक जनगणना वाली लिस्ट में आपका नाम है तो आपको तो बनवा ही लेना चाहिए, बिल्कुल नो डाउट बनवा लेना चाहिए। क्योंकि कब कौन सा कार्ड काम में आ जाए उसका कुछ कह नहीं सकते, तो आपको दोनों कार्ड बनवा लेना चाहिए। और अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में तो शामिल होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है आपको, क्योंकि कब मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए ये कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।